मैंने आज तक आपसे कुछ माँगा नहीं है। आज मुझे एक्चुअली में आपकी ज़रूरत है क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा ये चीज़। और ये चीज़ बहुत अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है। आपने प्रीलिम्स क्लियर किया हो, नहीं क्लियर किया हो, आपकी ज़रूरत है मुझे। जो लोग मुझे 19 से जानते हैं वो जानते हैं कि आप मैंने जब पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे जब काम करना शुरू किया, आई वाज़ अलोन, आई बिल्ट अप एवरीथिंग। मेरी बीपीएससी की जॉब भी जो लगी मैंने नहीं ली क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मैं खुद रम गया था इस चीज़ में। इस दौरान 5 साल में किसी भी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, चाहे वो मेरे कोर्स में हो चाहे नहीं हो, वाजिराम से पढ़ रहा हो, कोई मतलब नहीं। आई हैव बिन विथ एवरी वन। पर्सनल मैसेज की बात कर रहा हूँ। आई रिप्लाई टू एवरी वन। जहाँ कॉल की ज़रूरत पड़ी कॉल किया, जहाँ मिलने की ज़रूरत पड़ी जाके मिला, घर गया स्टूडेंट्स के, अपने स्टूडेंट्स को अपने घर में रखा, पेरेंट्स को घर भेज के मैंने सारी चीज़ें की हैं। बात ही मत करो, मैं साइलेंट रहा। कई बार मुझे घर से पैसे लेने पड़ते हैं, इस तरह से इंस्टीट्यूट चल रहा है सब कुछ। बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स आई स्टेड साइलेंट कंप्लीटली। बट मीन वाइल इस साइलेंस का एक साइड इफ़ेक्ट है कि जब आप साइलेंस में होते हो तो वो आवाज़ कोई और फेल करता है। अगर आवाज़ अच्छी हो, जेन्युइन हो, तो बहुत अच्छी बात है, चलेगा। लेकिन अगर वो आवाज़ जेन्युइन नहीं हो, वो आवाज़ आपके मिसगाइडेंस की हो, तो नहीं चलता है। फिर भी मेरी रीच इतनी नहीं है कि मैं ये चीज़ कन्वे कर पाऊँ। और उस मौके पे चुप रहने से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर आप कन्वे करोगे टाइम से पहले तो लोग आपको ही गिरा डालेंगे। बट आज मैं अपनी चुप्पी तोड़ रहा हूँ। लेकिन उस आवाज़ को कोई स्ट्रांग बना सकता है तो आप बना सकते हो। अगर आप को मैं सीधे कहूँ तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और अगर आप इन बातों से अग्री करते हैं, इफ़ यू आल्सो फील द सेम, आप अपने तरीके से इसको बस एस्पिरेंट्स तक पहुँचा दीजिए। मैं वीडियो शेयर करने के लिए भी नहीं कह रहा यार, मुझे वो व्यूज़ के चक्कर में नहीं जाना है। ये करना होता तो मैं पहले से ही फेक थंबनेल्स लगा के गलत तरीके से क्लिक बेट करा के ये चीज़ें कर लेता, बट नहीं किया ना। तो आप अपने तरीके से चाहे तो मैसेज को कन्वर्ट करके, शेयर करके, जो आपको करना है एस्पिरेंट्स तक पहुंचाइए। खास करके इस बार का जो लोग मेंस देने वाले हैं या अगला यूपीएससी 25 देने वाले हैं, उन तक ये आवाज़ पहुंचनी ज़रूरी है। आपका कोई भी प्लेटफॉर्म पे कुछ हो, टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, एक्स पे हो, आप मेरी हेल्प करिए और वीडियो को एक बार आप पूरा देखिए। बहुत टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। एंड दिस हेल्प एक्चुअली इज़ ए हेल्प टू द कम्युनिटी। और ये कुछ चीज़ें हमें प्रिवेंट करनी है जो गलत होने जा रही हैं और हो रही हैं, आगे ना हो वो रोकना है। A lot of things have gone wrong. A lot of things will go wrong if you do not participate. जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं लिटरली टेलीग्राम पे गया और कुछ चैनल पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो टीचर है, जो ओनर है प्लेटफॉर्म का, दैट पर्सन इज़ पोस्टिंग कि लोगों के 85 86 आ रहे हैं, वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके कोर्स का ये वाला पार्ट नहीं किया। लिटरली you are saying that कि your failure has happened because you did not join our this course, joined only this course। और ये एक मुद्दा नहीं है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे हैं। आई लिटरली नीड योर हेल्प। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है अभी एकदम स्कूल लेवल का हो गया है, जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास का बच्चा जैसे बिहेव करता है और उसको जैसे टीचर पैट्रोनाइज करते हैं, वो सिस्टम पूरा हो गया है। एक नई जनरेशन आ रही है जो कि टेलीग्राम यूट्यूब पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, और उनको ऐसा फीड मिल रहा है जिससे उनको लग रहा है कि इसी तरीके से तैयारी होती है। टीचर लिटरली हमारा हैंड होल्ड करेगा, हम टीचर को, यूट्यूबर को, मेंटोर को वर्शिप करेंगे, उनको हम कृष्ण बोलेंगे और हम अर्जुन हैं। ये एक कल्चर जो चली है वर्शिप करने वाली, रिगार्डलेस ऑफ द टीचर्स क्रेडिबिलिटी, कितना एक्सपीरियंस है, कैसा पढ़ाते, वो कुछ भी मैटर नहीं करता इस पोस्ट ट्रुथ में। सारे लोग ऐसे कोर्स निकालते हैं, हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, बट ये क्या रियलिटी है? टीचर लिटरली कितनों का हैंड होल्ड करेगा? हैंड होल्डिंग के लिए तो लिमिटेड कैपेसिटी होनी चाहिए, 10 20 लोगों की, 100 लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा। हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का आप कैसे हैंड होल्ड करोगे?
लिटरली तो आप एक का भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम तो उसी इंसान को देना है जो सारी चीज़ें फेस कर रहा है। आप उसको वीक बना देते हो। अब आप यहाँ से ये देखिए कि ये क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सीधे-सीधे मैंने नोटिस की थी, लेकिन मैं चुप रहा था। और अगर आप एग्री करते हैं तो भी कमेंट करके बताइए, शेयर करिए आप अपने तरीके से, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी बताइए। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी कमेंट नीचे सेंसर नहीं किया जाएगा, चाहे आप मुझे एग्रीमेंट में रहें, चाहे आप मुझे अब्यूज़ करें कुछ लोग, कुछ भी हो, क्योंकि ये गॉड वर्शिपिंग का कल्चर है। कुछ कमेंट हमेशा ऐसे आएंगे, बट आई विल नॉट बी डिलीटिंग एनी कमेंट। जो है जैसा है वैसा रहेगा। दिस इज हाउ इट शुड हैव बीन ऑलवेज। प्रीलिम्स के पहले ढेर सारे वीडियोज़ आए, आई कॉल देम तुक्का वीडियोज़ ओनली। ये चीज़ें 3-4 साल पहले चलती थी और हम भी इंटेलिजेंट गेसिंग की चीज़ें बनाते थे। बट हमने सीरियसली देखा है कि आजकल उस तरीके से आप पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। यू हैव टू गो फॉर द नॉलेज। बट लोगों ने अलग अलग नाम से अलग अलग चोला पहना के उसको अलग अलग तरीके का नाम दे के ये तुक्का वीडियोस प्रॉपरली लॉन्च किए, क्योंकि इस पे व्यूज़ आते हैं। और जो पूरा स्कूल सिस्टम आ गया पूरे यूपीएससी में, वो एस्पिरेंट कहीं ना कहीं फोमो में उस चीज़ को जाके देखते हैं, पेपर खराब करके आते हैं। और नॉलेज को पूरा डेनिग्रेशन, कितना पढ़ लोगे तुम, कैसे जान जाओगे ये चीज़ें। अरे हम उतनी चीज़ें लिटरली जान सकते हैं जिससे कट ऑफ निकल जाए, लेकिन ये ना जाने बिना शॉर्टकट लेके हम श्योर होते हैं कि हम फेल होके आएंगे। ये तुक्का वीडियोस हमारी ये चीज़ें इंश्योर करती हैं। आप नाम चेंज कर दोगे तो क्या होगा। स्पून फेडिंग का कल्चर, मैं आपको जो है 1 पेजर नोट्स बना के दे देता हूँ। आप ये बोलो ना, ये पूछो ना कि आपके मेंटोर, क्या आपको किसी ने बना के दिया था 1 पेजर नोट्स, या आपने खुद बनाया था। हम मंथली मैगजीन पढ़ते थे, पूरे साल की 1.5 साल की पढ़ते थे, उसी से खुद अपने नोट्स बनाते थे प्रीलिम्स की। ये सब खत्म हो चुका है। लोग हिस्ट्री तक की बुक पढ़ने को नहीं बोल रहे, उसका भी शॉर्ट कंपाइलेशन इधर उधर से पोस्ट कर दे रहे और बोल रहे इसको पढ़ के निकल जाओ। आपकी फाउंडेशन इतनी वीक हो चुकी है, इतनी वीक होने जा रही है, क्योंकि फाउंडेशन हैज ए वैल्यू। जो टीचर है, जो मेंटर, आप उनसे पूछो ना कि आपने क्या इनिशियली ये किताबें नहीं पढ़ी थी, यू विल गेट द राइट आंसर। बट आप पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट होता कहाँ है। वो तो स्टार हैं, गॉड हैं, आप मैसेज कर कहाँ सकते हो। करोगे भी तो रिप्लाई नहीं आएगा जब तक वो एडमिशन की बात नहीं हो। स्पून पेडिंग, हैंड होल्डिंग कल्चर, मैं एग्ज़ाम दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अरे कैसे हो साथ, गुजर तो रहा है एस्पिरेंट पे। ये सारे शॉर्टकट कुछ नहीं करते, आपको वीक बनाते हैं। और ये तुक्का वीडियो जिन लोगों ने बनाए हैं, इन सारे लोगों के लिए चैलेंज है, आप उनसे भी पूछिएगा कि आने के पहले की आने के बाद की बात नहीं है। जिस दिन प्रीलिम्स हुआ था 16 जून को, आपके पास हाथ में पेपर आ चुका था ना। कुछ देर बाद, पेपर आने के 1 घंटे बाद आप यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं गए, उस पेपर को अपने इंटेलिजेंट गेसिंग से, अपने तरीके से, आपने अपने तुक्केबाजी से सॉल्व क्यों नहीं किया। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका हक नहीं है कि आप अगले साल फिर से मिसगाइड करो, ऐसे वीडियो बनाओ, या फिर आप सॉरी बोलो इस चीज़ों के लिए पब्लिकली। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फियर है कि आपकी टेक्निक काम नहीं करती। हम नहीं जानते आपके मार्क्स कितने हैं, कैसे लाएं, आपकी नॉलेज थी या तुक्केबाजी थी, आपका इंटेलिजेंट गेसिंग था। लेकिन अगर आपने ये चैलेंज नहीं लिया इस पेपर में, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि यही सही तरीका है। नॉलेज कम इम्पॉर्टेंट है, या नॉलेज कितना भी ले लो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अरे ये चीज़ें जो इंटेलिजेंट गेसिंग होती है, नॉलेज लेने के बाद खुद डेवलप होती हैं, बट आपने तो ये कर दिया है कम्प्लीटली, खुद कहाँ से डेवलप होंगी। एस्पिरेंट को यही लगता है कि टीचर बोल दे कुछ पैसिवली, मैं उसको देख लूँ और मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। ये सारे लोगों को चैलेंज है जिन लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए थे। आपने, अब चैलेंज क्या है, चैलेंज ओवर हो चुका है ऑलरेडी, आपने तो वीडियोस बनाए ही नहीं ना। अब पेपर होने के आधे घंटे बाद क्या आपको, आप तो कहते हो आप एस्पिरेंट के हमेशा साथ होते हो, आपके पास आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम नहीं था, आप लाइव आके वीडियो को रख देते। लेकिन आप कब बनाओगे, जब अगली बार की आ जाएगा फिर बना दोगे और बोलोगे ऐसे वैसे 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 हो गई थी चीज़ें। जो कभी नहीं देखा वो हमेशा राइट होता है, अगले वीडियो में बोल दोगे जो कभी नहीं देखा वो हमेशा सही होता है, ऑड वन आउट कर दिया हमने। फिर भी आप इन चीज़ों में फंसते हो, क्योंकि आपको शॉर्टकट चाहिए। आप साल भर मेहनत करने की बजाय यहाँ जाते हो और फिर जाके तारीफ भी करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इसी से आपके मार्क्स आ रहे हैं। क्या पता, पढ़ लेते तो शायद ज़्यादा आते। बट ये आप खुद सोचिए कि ये वीडियोस क्यों नहीं बने तुरंत लाइव। अगर इसमें जेन्यून था कुछ, तो ये वीडियो तुक्का वीडियोस जो हैं क्यों नहीं बने उस टाइम। क्या दिक्कत थी ये करेज दिखाने में, क्यों नहीं बना, आप खुद सोचिए ना। यू विल गेट द रैशनल आंसर। पोस्ट ट्रुथ में एक बार रैशनैलिटी की तरफ जाइए ना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा पोस्ट ट्रुथ का एरा है, जहाँ पे इमोशंस आपके रियलिटी के ऊपर हावी हैं। क्लिक बेट वीडियोज़ आपको हमेशा अच्छे लगते हैं।
अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप प्रूफ लीजिए लोगों से। कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात आई, पहले तो एस्पिरेंट जिनको कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन करवाना ही करवाना है। दूसरी ये इंस्टीट्यूट कट ऑफ प्रेडिक्शन के नाम पे, इन लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्शन के नाम पे आपका सारा डेटा ले लिया। मैंने देखा कई जगह पे कीज थी अलग अलग इंस्टीट्यूट की डालनी थी और कट ऑफ प्रेडिक्ट हो रहा था, लेकिन पहले ये साइन इन की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? ये साइन इन इसलिए है क्योंकि आपका वहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जा रहा था, एंड नाउ यू बिकम द डेटा ऑयल। बट आपने ये सारी चीज़ें दी क्योंकि आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन करवाना था। बट बात इतनी तक नहीं है कि आपकी प्राइवेसी गई और आपका डेटा आपने दे दिया इस चक्कर में, वो तो आप बन ही गए। बट दिक्कत ये है कि आपने कट ऑफ का प्रेडिक्शन कितना किया, आपने कट ऑफ का प्रेडिक्शन 80s में किया है। नाउ इट हैज़ ए सीवियर प्रॉब्लम। अगर एस्पिरेंट अपने हिसाब से चीज़ें सोचता तो वो कुछ सोचता क्या करना नहीं करना है, लेकिन जब भी आप 80s में दे रहे हो और यहाँ पे कट ऑफ शायद 95 प्लस जा रही है, आपने क्या रैशनल डेटा बनाया था कि आपके कट ऑफ इतनी ख़राब प्रेडिक्ट हुई है? क्या ज़रूरत थी ये करने की? 10 दिन रुक जाते, रिजल्ट आ ही रहा था। प्रॉब्लम इज़ दैट ये 80s वाला लोगों को होप दे डालता है। लोग अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को जाके बता रहे हैं कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, सर ने बताया इतना कट ऑफ जाएगा, मैं तो 90 में स्कोर कर रहा हूँ। इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इस होप के कारण लोग जो है मेंस के प्रोग्राम में एडमिशन लेते, खास करके जिन लोगों का मेंस का प्रोग्राम था। कोई रैंडम प्रेडिक्टर है वो करे तो समझ में आता है, अगर आपका मेंस का प्रोग्राम था, अगर आप पैसे जमा कर रहे थे, जैसे ही आप कट ऑफ लोअर करते हो तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 90% एक्स्ट्रा एडमिशन जितने आपके होने वाले थे। बट आपने डिपॉजिट कर दी, अब आप कंफ्यूज हो कि उत्तर प्रदेश की तैयारी करें कि बीपीएससी की करें कि मेंस की करें, लेकिन पैसा तो आपका लौटेगा नहीं। और अगर ऐसा है जेन्यून था तो आप रिफंड के लिए ट्राई करिए, आपको नहीं मिलेगा कोई रिफंड यहाँ पे। इसलिए आपकी कट ऑफ प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे लो की गई थी ताकि आप एक मार्केट बन सके, और आपने एक्चुअली में उस चीज़ों को सुना, जाके वेट नहीं किया रिजल्ट तक का, और अब आपने सब कुछ अपना वहाँ पे दिया। प्रीलिम्स के पहले वीडियो बने लगे, दिस टाइम पेपर विल बी टफ, दिस टाइम पेपर विल बी टफ, आई चैलेंज एंड ऑल। अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ ऊपर कैसे गया? और मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार आपके माइंडसेट में आ गया कि पेपर पक्का टफ है, हमारे गॉड ने बोला है, कृष्ण ने बोला है, तो आप उसको टफ मान के अप्रोच करोगे। अपने तरीके से अप्रोच शायद नहीं कर पाओगे जैसा रियलिस्टिक पेपर आता। यहाँ भी आपके साथ धोखा हुआ। स्वीट टॉक का कल्चर है, मैं आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखूँगा से लेके मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूँगा, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, भले मैं आपके मैसेज एक भी नहीं देखूँगा, मेरी आईडी अवेलेबल नहीं होगी, मेरा फ़ोन बंद होगा, मोस्टली आप मुझे देख भी नहीं पाओगे कि मैं कौन हूँ, ये सारे के बावजूद मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। टीचर की बात नहीं है, मेंटोर की बात नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट फ़ैन कल्चर। आप फ़ैन बन चुके हो, आप स्टारडम के पीछे हो, आपको उसको देखना है क्योंकि आपको उसे पढ़ना नहीं है, आपको उसको देखना है क्योंकि आपका एक लगाव है। सो रॉन्ग। अब बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। लोग चैलेंज करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड एवरीथिंग, बट क्या ट्रांसपेरेंसी वन साइडेड होनी चाहिए? आप अपना ईमेल आईडी डाल रहे हो, आप अपना फ़ोन नंबर डाल रहे हो, टीचर का फ़ोन नंबर लो ना। मेरा सबको पता होता है 8340118519, abhinav@iskcorridor.com, टेलीग्राम आई एस कॉरिडोर एडमिन, ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं। मिलता हूँ मैं लोगों से, घर में रहते हैं मेरे एस्पिरेंट, बट फिर भी लोगों की प्राइवेसी इस तरह से नहीं ली है। आप कट ऑफ के नाम पे अपना वहाँ पे डेटा दे रहे हो, आप फ्री कोर्सेज के थ्रू आप अपना डेटा दे रहे हो कंप्लीटली, बट देन दिस शुड बी टू साइडेड एटलीस्ट। ऐसे तो मैं मानता हूँ कि जब तक आपका इवैल्यूएशन एक्सचेंज नहीं है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, एक पर्सन आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं उठा रहा, तब तक आपको नहीं देना, बट फिर भी मान लो दे रहे हो। हम जब फ्री प्रोग्राम चलाते थे, वेरिफिकेशन करते थे मेंस का, जिसमें कि इवैल्यूएशन नहीं होती, तो बोलते थे कि टेलीग्राम पे भेजिए और उसके बाद डिलीट कर लीजिए दोनों साइड से, चाहे आप सीक्रेट चैट में भेज रहे हैं। जब हम इवैल्यूएशन देते थे, पैसे खर्च करते थे, मैंने 3-3 4-4 लाख लोगों पे खर्च किया है फ्री में मेंस प्रोग्राम में, सीटीपी में पहले इवैल्यूएशन देते थे, तब जाके हम बोलते थे कि नहीं एडमिट कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आपके लिए कॉस्ट उठाना है यहाँ पे 3-3 4-4 हज़ार का। ये ट्रांसपेरेंसी आपको कहाँ मिल रही है? वन साइडेड, तुम अपना सब दिखाओ, हम कौन है, सुपरमैन है, जेम्स बॉन्ड है। क्रेडिबिलिटी, कितना एक्सपीरियंस है टीचर को, मार्क्स कितने आए हैं, कितनी चीज़ें पता हैं आपको, इमोशंस हाँ भी यहाँ पे है ना। आपकी फाउंडेशन वीक होती जा रही है, स्पून फीडिंग होता जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आप शॉर्ट नोट्स के पीछे भाग रहे हो। दिस इज नथिंग बट शीप कल्चर। भेड़ चाल में चलना है,
जो गरेडिया कहेगा वो फॉलो करना है, बट एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लो, पेड हो अनपेड हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ नहीं। यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर सकते ठीक से, वो डिलीट कर दिया जाएगा। ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते, आपको शंट कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। पर्सनल टच, हैंड होल्डिंग में तो पर्सनल टच होता है ना, कौन सा पर्सनल टच? आपके मैसेजेस तक देखे नहीं जाते, हज़ारों हज़ार मैसेजेस पेंडिंग रखे जाते हैं। कस्टमाइजेशन होता है पर्सनल टच में, हैंड होल्डिंग में कौन सा कस्टमाइजेशन? एवरीबडी हैज़ द सेम टारगेट। फॉलो कर रहे हो तो ठीक, नहीं फॉलो कर रहे हो तो भाड़ में जाओ। ये एटीट्यूड है आजकल का। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन ज़ीरो, फैन एंड फॉलोवर इंटरेक्शन है यहाँ पे कंप्लीटली। बहुत होप्स मरी हैं आज, बहुत होप्स मरी इन चीज़ों के कारण। एटीज़ में कट ऑफ बता के और उसके बाद मेंस में सब लोगों को तैयारी में डाल के एडमिशन करा के बहुत होप्स मरी हैं यार। सॉल्यूशन बस ये है कि आपको फाइनली अपना पर्सनलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो लोग सेलेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे होते हैं, टीचर का, मेंटोर का एक गाइडेंस हो सकता है, लेकिन फाइनली हैंड होल्डिंग इंसान खुद का हाथ पकड़ के चलता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस ये सारी चीज़ों की, अपॉर्चुनिटी की, थ्रेट की एनालिसिस करनी पड़ेगी बैठ के। आप ये भी चाहते हो कि आपके लिए कोई और कर दे, काउंसलिंग दे दे कोई आपको। अब एक बार पूछो ना, आपको किसने काउंसलिंग दी थी, आपने कैसे किया इतना? यू विल गेट द राइट आंसर, बट शायद कभी रिप्लाई आपको आएगा ही नहीं, आप कंफ्यूज ही रहोगे। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स हैपनिंग, आई स्टेड साइलेंट, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं खुद अपनी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा था। बट आज मैं ये चुप्पी तोड़ रहा हूँ, और प्लीज़ इस चीज़ को आप सही जगह पे पहुँचाइए, खास करके नए एस्पिरेंट्स और इस बार के मेंस राइटिंग एस्पिरेंट्स तक ले जाइए। अब जो लोग इस बार का मेंस दे रहे हैं, दे हैव टू अवॉइड डूइंग समथिंग विच हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 1 to 2 years। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इवैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं है, आप ऐसे प्रोग्राम में आप अपना एडमिट कार्ड डिपॉजिट नहीं करोगे। दूसरा, ये वादा कराओगे कि अगर मैं आपके प्लान में आता हूँ, कोर्स में आता हूँ, तो क्या आप मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलोगे? अगर वो कहते हैं कि हाँ वीडियो बनाना पड़ेगा, आप मना कर दो, फ्री प्रोग्राम के लिए मना कर दो आप। हाँ, इवैल्यूएशन इन्वॉल्व है, कोई आपका कॉस्ट उठा रहा है, आप पे खर्च कर रहा है, सो यू कैन ऑलवेज डिपॉजिट योर एडमिट कार्ड, बिकॉज कोई कॉस्ट उठा रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको फ्री में दे रहा है, तो कुछ ना कुछ लेगा उसके बदले। 2020 में और 21 के जनवरी के अराउंड मैंने ये स्पेशल ग्रुप की शुरुआत की थी अपने मेंस के दौरान। स्पेशल ग्रुप, आईएएस कॉरिडोर स्पेशल ग्रुप, छोटा सा ग्रुप बनाया था 50-100 लोगों का। वो चीज़ें आगे बढ़ी, आप बाकी जानते हो, मल्टीपल सिलेक्शंस हुए, पहले वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा हुए हैं जो मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव क्राइटेरिया पे लिया था लोगों का टेस्ट। मैंने 100 पेपर इवेलुएट किए थे उसके लिए, एमसीक्यू टेस्ट डाला था, तब जाके लोग सेलेक्ट हुए थे, और आज तक लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। फिर कॉरिडोर टॉपर प्रोग्राम आया 2 साल, फिर मैजिक ग्रुप आया। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए हमेशा फ्री रही हैं, हमेशा कॉस्ट मैंने उठाए हैं। नाउ एज ए सॉल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स आई एम कमिंग विद CTP 2024। ध्यान रखिएगा, कोई इसमें फीस नहीं है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। मेंटोर की, टीचर की सीधे सीधे मार्कशीट आपके हाथ में होगी, ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है टेलीग्राम पे। सेलेक्टेड लोग आपको गाइड करेंगे, रानू गुप्ता सर गाइड करेंगे। 129 GS4 और GS2 में भी 120 प्लस है, और IPS बनने वाले हैं, लेकिन फिर से प्रीलिम्स क्लियर किया है तो डिले करेंगे ज्वाइनिंग। इस बीच वो अपनी तैयारी करेंगे, साथ साथ आपको डेली 24/7 गाइड करेंगे, और रात में सेशन भी लेंगे। इन सारी चीज़ों का कोई कॉस्ट नहीं है, और इन सारी चीज़ों के बदले में कुछ लूँगा नहीं, लेकिन ये मुझे जो कल्चर डेवलप हो गई है, इससे नफरत है, मुझे प्रॉब्लम है, ये कल्चर मुझे ख़त्म करना है। स्कूल नहीं है ये, स्पून फीडिंग नहीं कर सकते। दिस इज अबाउट UPSC एस्पिरेंट, कल को ब्यूरोक्रेट होने वाले हैं। 1 पेजर नोट्स, हैंड होल्डिंग, ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। अब कई लोगों को सुन के ये बुरा भी लग सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं किसी के फ़ैन होंगे, बट अगर आप सोच के देखिए, थोड़ा सा टाइम लेके देखिए, इमोशंस को हटा के देखिए, यू विल गेट द राइट आंसर। कॉरिडोर टॉपर प्रोग्राम की सारी डिटेलिंग मैंने IAS कॉरिडोर टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। बाकी इसमें आप आएंगे तो कल से हम एक प्लान की शुरुआत करेंगे, डेली क्वेश्चन हम लोग पोस्ट करेंगे, और एवरी नाइट वी विल हैव हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डिस्कशन ओवर दैट, कि उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, कैसे नहीं करना था, क्या एग्जाम्पल आप दे सकते थे, कंटेंट में आपका इम्प्रूवमेंट।
कंक्लूजन में आपका इम्प्रूवमेंट, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन में बॉडी कैसे एनरिच कर सकते थे, ये सारे वो लोग बताएंगे जो इस बार का इंटरव्यू दिया है। शुभम कुमार झा ने, रानू गुप्ता सर ने, ऑलरेडी गोइंग टू बी आईपीएस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेरी गुड मार्क्स इन जीएस, सो दे विल बी डिस्कसिंग इट। ये क्रेडिबिलिटी है, मार्क्स सामने है टेलीग्राम चैनल पे, आप देखिए। एट द सेम टाइम एक ओवरऑल प्लान रहेगा, लेकिन आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से डिजाइन करें। हो सकता है कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं होगा, आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट है, आपको जीएस में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको जीएस 4 में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो, कौन जानता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको होनी चाहिए। ग्रुप में सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, ग्रुप ओपन रहेगा। एक बार जब चालू हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आप बोलें, चिल्लाएं, कुछ करें, हमारे अगेंस्ट बोलें, अपने सपोर्ट में बोलें, डिस्कशन करें। यू विल नॉट बी स्टॉप्ड unless and until you do something wrong against any other aspirant. You do not even have to deposit your admit card. No, आप मुझे एडमिट कार्ड मत भेजिए, ठीक है ना, इसमें इवैल्यूएशन नहीं है, यू विल बी गाइडेड कंप्लीटली। और कोई आ जाता है जो कि जिसने नहीं क्लियर किया, उसको भी गाइडेंस मिल जाएगी फ्री में, इसमें दिक्कत क्या है। जैसे ही मैं एडमिट कार्ड लूंगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है कि या तो मैं आपका कॉस्ट उठा रहा हूँ, इवैल्यूएशन दे रहा हूँ, या तो फिर मैं आपसे कल वीडियो बनाने के लिए बोलूँगा। और आप चूंकि फ्री प्रोग्राम में आए हैं तो आपकी एक कर्टसी रहेगी, आप वीडियो बना भी दोगे। No admit card deposit. I do not want to know your roll number and you will never be asked to make any video. This is completely community based approach. रानू गुप्ता सर, शुभम कुमार झा सर, मेरे अलावा और भी वहाँ पे मैंने भी इंटरव्यू दिया, मेरे अलावा और भी जो लोग रहेंगे वहाँ पे एस्पिरेंट, ऐसे जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, मेंस में अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, दे विल बी ऑल्सो टेकिंग सेशंस, और कंप्लीटली हम इसको कंसोलिडेट करके चलाएंगे। एंड यू कैन सी देयर मार्कशीट ऑल्सो। इफ समबडी गाइड्स यू, यू आर अलाउड टू टेक देयर मार्कशीट। यू कैन ऑलवेज पर्सनली मैसेज योर मेंटॉर्स। ग्रुप में कई लोग शाय फील करते हैं, पर्सनली मैसेज करिए ना, हम एक एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं, भले वो प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री हो। एंड लास्ट में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें सारी चीज़ों को। यू विल नेवर बी आस्क्ड टू गिव आवरसेल्व्स क्रेडिट। आई विल नेवर आस्क यू टू मेक ए वीडियो। आई विल नेवर आस्क फॉर द क्रेडिट फ्रॉम योर साइड। आप पूरा एनोनिमस रह के भी तैयारी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मिसगाइड ना हो, मुझे इस बात से दिक्कत हो, बस इतना मुझे बचाना है। ये कल्चर मुझे ख़त्म करनी है अब। एंड लास्ट, जो लोग नए हैं चैनल पे, आईएएस कॉरिडोर का टेलीग्राम चैनल ये है, आईएएस कॉरिडोर, यहाँ पे चीज़ें हैं, लिंक मैंने डाल दी है सीटीपी की, आप कंप्लीटली ज्वाइन करिए। आईएएस कॉरिडोर का एक नया यूट्यूब चैनल भी खुला है, उस पर लगातार कंटेंट आ रहा है। ये तो पुराना वाला है जो यहाँ पे आप हैं, और ये दूसरा वाला हमने चालू किया है, यहाँ पे भी आपके सेलेक्टेड लोग गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा, ये दोनों इसी के स्क्रीनशॉट आ गए, ये रहा आईएएस कॉरिडोर 2 वाला, है ना, ये आईएएस कॉरिडोर 2। यहाँ पे सिलेक्टेड लोग, जैसे बीपीएससी में सिलेक्टेड है समीर सर, डेली एडिटोरियल करके आते हैं 2025 वालों के लिए। अब जैसा मैंने सीटीपी शुरू किया है कंप्लीटली फ्री, ऐसा ही मैं 2025 के लिए भी लाऊंगा। मुझे लोगों को मिसगाइडेंस से बचाना है। वहाँ भी आपकी कोई प्रिवेसी नहीं ली जाएगी, आपसे कोई ऐसा फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा जिसमें आप डिटेलिंग देते हैं, वहाँ भी कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। मुद्दा ये है कि सेव करना है, ये कल्चर एक बार को स्टॉप करनी है। एक बार चीज़ें जेन्यूनली सामने पहुँच जाए तो फिर चीज़ें ठीक से चलने लगेंगी। बट इफ़ वी डू नॉट स्पीक एट दिस टाइम, इट विल बी टू लेट। लोग कंप्लीटली मिसगाइड हो चुके हैं, अपने आप को लूज़ कर रहे हैं। दिस शुड नॉट हैपन। मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। वीडियो तुरंत न बनाना लाइव प्रीलिम्स के बाद, कट ऑफ कम प्रेडिक्ट करके चलना, इमोशंस को हावी करना, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। I stayed silent for a long time. Now you have to become my voice. You have to share it and reach to the aspirants who are being completely misguided. Thank you. Take care of yourself. And in case you could not clear the prelims, understand that this happened with me also sometimes. And final result में मेरा नाम नहीं आया था. But I went for the BPSC. I cleared it. So if you have something like that in your mind, or you are already attempting BPSC, UPPCS, वी ऑलवेज हैव गाइडेंस अवेलेबल टू यू। आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो। आपको साइकिल से बाहर आना है तो ये किसी और का गाइडेंस नहीं होना चाहिए, आपकी मर्जी होनी चाहिए। आपको कोई और एग्ज़ाम देना है, फिर से एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो इन डिसीजन के लिए। आप बच्चे नहीं हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई बच्चा बोलता है तो आपके साथ गलत है। उस बच्चों की भीड़ में जिनको बच्चा बोला जाएगा उसमें कल के फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हैं। हाउ कैन आई और समवन एल्स पैट्रोनाइज यू? नेवर। खैर एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। टेक केयर।